जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पाप मोचनी एकादशी कब है, जाने सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाले व्रत की पूरी विधि और महा उपाय। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी कब है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सनातन परंपरा में होली और नवरात्रि के बीच में पड़ने वाली चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो जाने अनजाने सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाले पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और क्या है इसकी विधि, तो जानने के लिए ज़रूर सुनिए राधे राधे चैनल को। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि का बहुत मान है, जो कि यह जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। इस पावन तिथि का महत्व तब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है और पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के लिए विधि विधान से व्रत रखने पर साधक के सभी पाप दूर हो जाते हैं और श्री हरि की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व का विस्तार से जानते हैं। पाप मोचनी एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त कब होगा, तो पंचांग के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत इस बार 15 मार्च 2026 को पड़ रहा है, क्योंकि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च 2026 की सुबह 8:10 से शुरू होकर 15 मार्च 2026 की सुबह 9:16 तक रहेगी। ऐसे उदया तिथि को लेकर जो मानते हैं लोग, तो उसमें भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। तो पाप मोचनी का एकादशी व्रत 15 मार्च को करना ही उचित होगा, क्योंकि इसी पारण का भी हम आपको इसमें बताएंगे, क्योंकि पारण कब करना चाहिए। तो दोस्तों, पारण के लिए भी समय बहुत ही अच्छा होता है और पारण समय से ही करना चाहिए, क्योंकि बिना समय के, बिना शुभ मुहूर्त के पारण भी नहीं करना चाहिए। कोई भी व्रत करें तो उसका पारण का समय भी देखना चाहिए। तो दोस्तों, पारण कब करेंगे, तो इसके ठीक अगले दिन यानी 15 को आप व्रत रखेंगे और 16 मार्च 2026 की सुबह 6:30 से लेकर 8:54 के बीच आप पारण कर सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत की विधि। पाप मोचनी एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस पावन तिथि पर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी हो तो ठीक है, नहीं जल में थोड़ा पवित्र गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें और फिर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए पाप मोचनी एकादशी व्रत का संकल्प लें। नियम पूर्वक करने का संकल्प जरूर लेना चाहिए। इसके पश्चात अपने घर के मंदिर में या किसी देवालय पर जाकर भगवान श्री हरि विष्णु की गंगा जल, फूल, फल, रोली, चंदन, हल्दी, धूप, दीप, मिष्ठान आदि अर्पित करते हुए पूजा करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा में इसकी पावन कथा को जरूर सुनना चाहिए। पूजा के अंत में भगवान श्री हरि विष्णु की आरती भी अवश्य करनी चाहिए। इस तरह इस व्रत का पूरा फल पाने के लिए अगले दिन सुबह मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का धार्मिक महत्व बताएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में की मान्यता के अनुसार पाप मोचनी एकादशी अपने नाम के अनुरूप फल प्रदान करती है। ऐसे में साधक को अपने जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति और सुख सौभाग्य को पाने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ करना चाहिए। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूरी निष्ठा और नियम के साथ इस व्रत को करता है, उस ये पूरे साल भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती रहती है उस पर, जिसके चलते वह सभी प्रकार के रोग, शोक और पाप से मुक्त रहता है। पाप मोचनी एकादशी के व्रत के पुण्य फल से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको पाप मोचनी के बारे में बताया। पाप मोचनी एकादशी का महा उपाय क्या है। हिंदू धर्म में की मान्यता के अनुसार पाप मोचनी एकादशी व्रत करने वाले दिन यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ तुलसी जी की विशेष पूजा करता है या फिर तुलसी का पौधा लाकर उसकी प्रतिदिन सेवा करता है या फिर कि
तुलसी के पौधे का दान करता है तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत करने वाले साधक को यदि संभव हो तो इस पावन तिथि पर श्री हरि के मंदिर में जाकर उनका विशेष रूप से दर्शन और पूजन करना चाहिए। दोस्तों, ये तो पाप मोचनी एकादशी कब है और उसका महाउपाय क्या है, जो कि मैंने तुलसी के बारे में बताया। तो दोस्तों, तुलसी एकादशी का व्रत करती हैं तो एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए और आप पूजा कर सकती हैं दूर से, तुलसी को बिना हिलाए, वो साधना में व्यस्त रहती हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको एकादशी कब है इसके बारे में बताया है। अब हम अगली वीडियो आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा देंगे। तो यहीं तक पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली कथा में फिर मिलते हैं। यहीं पर राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। भगवान श्री हरि विष्णु सबका कल्याण करें, मंगल करें। इस मंगल भावना के साथ हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री हरि विष्णु। जय लक्ष्मी नारायण।